गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से सही बच्चे आ जाएं, जुड़ जाएं और मुझे कंफर्म कर दे। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राहुल, मोहित, अंजलि, सुशील, निखिल, प्रियांशु, संग्राम, मोहित तिवारी, दुर्गेश, सोनू पोद्दार, शुभम, चाहत, रूपा, हिमांशु, साइमा, अर्घ्य, अजय। बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। नरेंद्र। अच्छा जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं बताता हूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हम अपनी आज की क्लास शुरू कर सकते हैं? यस सर, यस। क्या आप सभी बच्चों को जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफी ज्यादा आसान लग रहा है? हाँ, ये चैप्टर वैसे बेटा आपके छोटे चैप्टर्स में से एक आता है। ये कोई बड़े चैप्टर्स में से नहीं है, एक छोटे चैप्टर्स में से ही है। करने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है। जनरली 4 क्लासेस में जो होता है, ये वाला चैप्टर जो आपका है वो कंप्लीट भी हो जाता है। मैक्सिमम 4 क्लासेस आपकी लगती है, ठीक है ना। आज का दिन हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम कुछ नई बातें अपने पास में सीखेंगे। आज हम कुछ नई बातें अपने पास में सीखेंगे। कल भी हमने थोड़ा सा अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाया था। आज हम अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे एंड देखेंगे कि क्या और चीजें हैं जो हम अपने पास यहां पर सीखने वाले हैं। चलिए, सो क्या सभी बच्चे तैयार है पढ़ने के लिए? हाँ सर, हाँ सर। पहले ना फटाफट से सर हमें ना रिवाइज करा दीजिए जो हमने अब तक सीखा है, फिर आप अपने पास आगे बढ़ना। चलो जी, पहले हम अपने पास रिवाइज करा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लो जी लो, पहले क्या करेंगे? हमेशा की तरह रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। आ जाओ जी, आ जाओ फटाफट से। अपनी अपनी आंखें खोल लो थोड़ी सी। हाँ, नींद तो नहीं आ रही, उबासी तो नहीं आ रही? हाँ, चलो। हमारा चैप्टर है बेटा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का। एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। चैप्टर के अंदर हमने बोला था वैसे बायबैक जो है, हम इक्विटी प्रेफरेंस कोई भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ बात जो करते हैं वो प्राइमरीली आपके पास बात होती है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की। इसका मतलब होता है शेयर्स को कैंसिल करना। शेयर्स को कैंसिल करना, तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को कैंसिल करती है, उसका सरप्लस पैसा होता है, तो वो अपने पास में जो है उस पैसे को देकर अपने शेयर्स को खरीद कर क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है, शेयर्स को कैंसिल कर देती है, ठीक है ना। इट इज एक्चुअली जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो क्या होता है? ड्यू डेट पे पैसा देना। ये क्या है? बीच में पैसे पड़े, भैया कैंसिल कर देते कैपिटल को। क्यों करते हैं? हमने काफी सारे कारण देखे थे। सरप्लस पैसे की कोई और आवश्यकता नहीं है, ईपीएस बढ़ जाता है, अंडर वैल्यूएशन का फायदा लेना चाहते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है इससे, और जो एक हॉस्टाइल जो टेक ओवर की बात है उसका जो रिस्क है वो थ्रेट जो है एलिमिनेट हो जाता है। सेक्शन 68 ने कुछ हमारे पास बेसिक कंडीशंस के बारे में बात करी थी। ऑथराइज्ड आर्टिकल्स होना चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए मैक्सिमम। आप वैसे जो मैंने बोला था आज हम उसके बारे में बातें करेंगे। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जितना आप कर सकते हो। हॉवेवर बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल जाता है अगर आप 10% तक का करते हो, ठीक है ना। वैसे बोर्ड रेजोल्यूशन से चल जाएगा। एक साल में आप 2 बार बायबैक नहीं कर सकते हो। रेजोल्यूशन पास होने के 12 महीने के अंदर आपको बायबैक कंप्लीट करना है। सारे शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए। ये सारी बातें की थी। आप बेसिकली इसमें बोला जाता है कि आप शेयर्स इशू कर सकते हैं बट वो सेम क्लास के नहीं होने चाहिए। तो अगर आप इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हो तो आप इक्विटी नहीं इशू कर सकते, आप प्रेफरेंस करते हो। और वैसे भी इसके ऊपर एक छोटी सी कंडीशन होती है कि आप जो ये शेयर्स भी आप अगले 6 महीने बाद ही बेटा कर सकते हो इशू। मतलब इक्विटी शेयर्स अगर आप करना चाहते हो तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद ही आप इशू कर सकते हो। कितने महीने बाद? 6 महीने के बाद, ठीक है ना। वैसे हमने यहाँ पे इस टॉपिक के लिए फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी पीएम भी आता है। कुछ बेसिक एंट्रीज के बारे में बात करी थी आप लोगों से, लाइक अगर शेयर पार्टली पेड है, होता नहीं क्वेश्चन में, तो आप पहले फाइनल कॉल मंगा के उन्हें फुली पेड करेंगे। फिर पैसा आने की अगर कोई एंट्री है, इन्वेस्टमेंट बेची तो उसकी एंट्री आ गई बैंक टू इन्वेस्टमेंट। जो भी प्रॉफिट लॉस है बेचने का कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में चले जाएगा। फिर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करें या डिबेंचर इशू करें तो उसकी एंट्री आ गई बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर। प्रीमियम में तो प्रीमियम आ जाएगा। वो सारी बातें हमने करी थी। मेन जो हर क्वेश्चन के अंदर एंट्री आनी आनी है वो एंट्री 4 से है। मतलब इसमें 4 5 6 दिखेगी पर 4 के अंदर में ही 2 एंट्रीज है। सबसे पहले आपकी कैंसलेशन की है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अब कम करने हैं, कैंसिल करना है, तो डेबिट होगी। जितना एक्स्ट्रा दे रहे हो फेस वैल्यू से ऊपर, क्योंकि वो डेबिट तो फेस वैल्यू से करोगे, जितना उसके ऊपर है वो क्या है? प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक या इक्विटी शेयर होल्डर बोल देते हैं। पे करते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक हो गया। नाउ यहां पर मैं
जो प्रीमियम ऑन बायबैक है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक क्या हो गया, एक प्रकार का नुकसान हो गया जितना फेस वैल्यू से ऊपर है, तो उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं। पहली प्रेफरेंस किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर वो नहीं है या वो कम पड़ गया तो आप जर्नलिज्म पीएनएल से यूज कर सकते हो, ठीक है ना, किसके लिए, राइट ऑफ करने के लिए। फिर आता है बेटा कंप्लायंस, जो हमारे पास आ रही है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर्स विच इज क्रिएशन ऑफ सीआरआर। वो क्या है बेटा, जितनी फेस वैल्यू के, मैंने क्या बोला, जितनी फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो, और अगर कितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू कर दिए बायबैक के लिए, मतलब प्रेफरेंस शेयर जो इशू करे, उतना कम करके आप बाकी कहां भेजोगे, सीआरआर में। इससे प्रोटेक्शन कैसे मिलते हैं, बिकॉज उतना आपका आउटफ्लो पे रोक लग गई, आप उतना डिविडेंड नहीं बांट पाएंगे। तो एंट्री क्या डलती है, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, जो भी और कोई फ्री रिजर्व है, टू सीआरआर। तो फ्री रिजर्व कम हो गया, सीआरआर बढ़ गया। क्या इसके लिए, क्या इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सिक्योरिटी पे हमको यूज कर सकते हैं, द आंसर इज यस। सेक्शन 52 एज वेल एज सेक्शन 68 ये कहता है कि बायबैक के लिए मेरे प्यारे बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम एक फ्री रिजर्व है। वो अलग बात है, हमारा इंस्टीट्यूट इसे एंट्री में नहीं डालता, वो इसी से कर लेता है, काम चलाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है ना, वो बिल्कुल आपके पास कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर मैं फाइनल को आपके पास में जो है सिक्योरिटी पे आप यूज कर सकते हो, पर हमारा इंस्टीट्यूट उसे करता नहीं है, वो एक अलग बात होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बात आती है, और बाकी हमने चीजें पढ़ी थी, ये हमने बातें कर ली थी ना। मैंने कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे, लाइक बोनस शेयर, कई बार क्वेश्चन बोल देता है, बायबैक का इवेंट हो गया, कहते हैं बोनस शेयर दे दो, तो आप जो सीआरआर में ट्रांसफर करते हो बोनस के लिए काम आता है। सीआरआर का पूरे कंपनी लॉ में एक लौता यूज है कि वो बोनस के लिए काम आता है, फुली पेड बोनस शेयर सेक्शन 63 के हिसाब से। सीआरआर वैसे दो जगह बनता है, एक प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन बनता है, एक बायबैक के समय बनता है। तो एंट्री क्या डलती है, रिजर्व सरप्लस डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वो आपके पास में आता है विच इज अबाउट दी, कि जो आप बोनस शेयर देने की बात करते हो, क्वेश्चन बताता है जितने शेयर बचे उसे स्कीम लग जाते हैं, 1 for 3, 1 for 4, 2 for 5 जो भी है, तो बोनस का अमाउंट जाता है। तो कंपनी अपने फुली पेड वालों को फुली पेड शेयर देती है, ठीक है ना। तो इसमें उतने तक की बात आती है, दिवांशु बेटा इसमें वो पार्टली वगैरह का आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। तो यहां पर में आपका सीआरआर ही इकलौता यूज हो सकता है, वैसे सीआरआर खत्म हो जाता है तो नॉलेज के लिए सिक्योरिटी भी हम या फ्री रिजर्व यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आता है। सीआरआर क्रिएट इसीलिए होता है आउटसाइडर्स की प्रोटेक्शन के लिए, कि कल को पैसा नहीं दिया जा रहा, तभी तो देखो सीआरआर से कल को कैपिटल ही तो कन्वर्ट हो रही है, वो कैपिटल ही तो बढ़ रही है, तो पैसा तो कंपनी का कंपनी में ही रह गया ना। तो पैसा नहीं तो डिविडेंड बांट दे सकती थी कंपनी, अब वो डिविडेंड नहीं बांट पाई, वो कल को किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में कन्वर्ट हो गया ना। तो बाहर वालों को प्रोटेक्शन मिल गई। सीआरआर होने से प्रोटेक्शन कैसे मिल रही है, फंड्स ब्लॉक हो गए बेटा, आपने अपने आउटफ्लो पे रोक लगा दी। मैं बार बार एक ही बात बोलूं, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। सीआरआर बनाने से आपके जो फंड्स जो डिविडेंड के तौर पे आप उन्हें बांट सकते थे, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते तो पैसा कम हो जाता, वो रिजर्व्स को आपने कहां भेज दिया, सीआरआर में, और सीआरआर किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में। तो आपका पैसा जो है आउटफ्लो नहीं होगा ना, तो पैसा बच गया धंधे में, ठीक है। और एक बात करी थी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, इसकी भी एंट्रीज आपको मैंने सारी लिखवा दी थी। रिजर्व सेंस आपके पास में यहाँ पे क्या होती है बेटा, ड्यू की एंट्री डलेगी एक तो सबसे पहले। तो ड्यू की एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से जितना ऊपर दोगे इसे क्या बोलते हैं, प्रीमोडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। पे करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक आ गया। फिर प्रीमोडम्पशन को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, सिक्योरिटी पीएम या जनरल रिजर्व पीएनएल टू प्रीमोडम्पशन। यहाँ पे एक छोटी सी बात बताई थी, लीगल बात, बायबैक में वो लफड़ा नहीं है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में एक छोटी सी बात क्या है, अगर वो कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है तो उस केस में वो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकती, वो जनरल रिजर्व पीएनएल से ही करेगी। पर अगर वो नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते, किस पर्पस के लिए, प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए। कल मैंने पढ़वाया भी था, सेक्शन 52 में बात लिखी है। और सीआरआर फिर बनेगा जनरल रिजर्व टू सीआरआर। यहां तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज ही नहीं हो सकता बेटा, यहां यूज ही नहीं कर, सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वो तो हम वहां पे है बायबैक में, पर चाहे यूज नहीं करते एंट्री में, यहां तो कर भी नहीं सकते। तरीका वही है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस रिडीम माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशूड, आपका उतना सीआरआर में जाएगा। तो एंट्री सेम है, छोटी छोटी जो एक बारीकी का फर्क था वो मैंने आपको बता दिया क्या रहता है, ठीक है ना, जो कंपनी लॉ के हिसाब से है। तो यहां पर मैं ध्यान से मेरी बात को जरा सुनते जाएंगे। मैंने इतनी चीजें आप लोगों के साथ में कराई थी, और इसी से रिलेटेड आप लोगों को बेटा क्वेश्चंस भी क्लास में हमने कर लिए थे। कहां तक हो गए थे क्लास में सर, 1 से लेके 7 तक हमारे सारे हो गए, 8th अभी बचा है, और फिर आगे 9, 10, 11 वगैरह भी बचे हैं, ठीक है ना। चलो कोई ना। और मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी क्वेश्चंस दिए थे, कहां तक दिए थे, 4 to 11। क्या वैसे 4 to 11 आपके पास बन गए,
अरे एमडी मिराज बेटा थोड़ा सा लगाओ बेटा, डिबेंचर्स वगैरह है, क्रेडिटर्स होते हैं। आउटसाइडर्स इज नॉट ओनली क्रेडिटर, डिबेंचर है, लोन है, सारे ही आउटसाइडर्स है बेटा। अंडर सेक्शन 133 कंपनी कोई नहीं होती। अंडर सेक्शन 133 है जो सेक्शन 133 ये बोलता है कि एएस को कंपनी को कंप्लाई करना, और वो हर कंपनी को करना होता है कि उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, नियमों को फॉलो करना है। प्रिस्क्राइब्ड कंपनी है कि अगर कोई एमसी अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब करेगी, कोई कंपनी अपने पास कंपनी कोई प्रिस्क्राइब करेगी। और वैसे मैं नॉलेज के लिए बताता हूँ, आज तक आईसीआई मतलब एमसीए ने कोई कंपनी प्रिस्क्राइब नहीं करी है, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी प्रिस्क्राइब नहीं करी है, ठीक है ना। अच्छा, मैं डाउट्स को लेके बेटा आपकी चर्चा बाद में लूंगा, मैं अभी डाउट्स टेकअप नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरे को आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की चीजें डिस्कस करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने हैं, आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो अभी सभी बच्चे अपने कान खोलकर यहाँ पर मैं बात करेंगे। हाँ जी। तो एक बार मैंने जनरल बस आइडिया लेना था कि होमवर्क आपके पास में हुआ कि नहीं हुआ, जितने भी आपने क्वेश्चंस किए, ठीक है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते जाना, ठीक है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते जाना बेटा। आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन टर्म्स ऑफ कि हम कुछ नया सीखेंगे। विल टॉक अबाउट 3 टेस्ट कंडीशंस। हम कुछ 3 टेस्ट कंडीशंस के बारे में अपने पास बात करेंगे, जिसको लेके अभी एक जनरल ये लिमिट्स लिखी गई है कुछ। हाउएवर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी आपको समझ आ जाएगी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो बेटा हमारे कंपनी लॉ ने जो सेक्शन 68 है, अलॉन्ग विद द जो रूल्स है, उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी। वो कहता है कंपनी जब बायबैक करना चाहती है तो उस केस के अंदर में हम कुछ लिमिट्स लगा रहे हैं कि आप मैक्सिमम कितने बायबैक कर सकते हो। बार बार बच्चे पहले लेक्चर से एक ही बात पूछ रहे थे, सर बताओ कितने बायबैक कर सकते हैं, कितने बायबैक कर सकते हैं। तो हम उसी को लेके बात करने जा रहे हैं। तो हमारी 3 अलग अलग प्रकार की क्या लगाई गई है, कंडीशंस लगाई गई है। कितने प्रकार की बेटा, 3 अलग अलग प्रकार की। तो उन्हें हम नाम भी एक एक करके अभी दे देंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एक है, मैं एक बार सिर्फ जनरल रीड कर रहा हूं, अभी आपको इसको एग्जैक्ट समझ विद वैल्यूज आएगा जब मैं आपको समझाऊंगा। एक कंडीशन है कि कितने नंबर ऑफ शेयर मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। वो कहते हैं इट मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल जो इक्विटी शेयर है। मतलब आपकी कंपनी के जितने टोटल इक्विटी शेयर है, आप एक बार में उसके 25% ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। मैं इतनी सी लाइन बोलूंगा, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली आपको सारा सिखाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि इसके ऊपर बड़े प्यार से चर्चा होनी है। एक कंडीशन बेटा हमारी अमाउंट की होगी, जो बोलेगा 25% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, जो एक बेसिक हमेशा हम बोलते हैं, जो हम बेसिक हमेशा बोलते हैं कि 25% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। और एक तीसरी कुछ होगी डेट इक्विटी रेशियो को लेके, जो हमारे पास एक उन्होंने लगाई है कंडीशन सेक्शन 68 ने, कि डेट ओवर इक्विटी की जो रेशियो मेंटेन करनी है वो कुछ 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये 3 अलग अलग कुछ कंडीशंस है, इनमें कुछ बातें कही गई है, हमें उन सारी बातों को एक एक करके आराम आराम से बेटा समझना है। तो वो कैसे समझना है, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 8th हमारा पढ़ा है वो हमारा कल होगा, अभी 9th क्वेश्चन पे आएंगे। ये 3 टेस्ट कंडीशंस बेटा हमारे क्वेश्चंस में तब लगती है जब क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करता है। व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाइज, और क्वेश्चन पता है क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा बताओ क्या कंपनी इतने मैक्सिमम शेयर्स बायबैक कर सकती है एज पर कंपनी एक्ट। जैसे उसने लिखा कि ये परमिसिबल है कि नहीं है, क्या एज पर कंपनीज एक्ट है कि नहीं है, तो समझ लो 3 टेस्ट कंडीशन लग गई। क्या मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन कराए वहां जितने बोलता था, क्या हम उतने की एंट्री डाल देते थे आंख बंद करके? हाँ, जितने बोलता था मैं आंख बंद करके एंट्रियां डाल देता था। अब हमारे पास में वो ये बात बोलेगा कि क्या ये परमिसिबल है। जैसे उसने बात बोली क्या ये परमिसिबल है, तो उस केस के अंदर में हम लोग अपने पास में क्या करेंगे, इन कंडीशंस को अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो अब देखिए ये स्टडी मटेरियल का हमारा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से और आराम से समझेंगे इसको बेटा। क्वेश्चन क्या आ रहा है, बैलेंस शीट दे रखी है कॉम्पिटेंट लिमिटेड की 31 मार्च 21 की। कहता है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व एंड सरप्लस करके दे रखा है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ठीक है जी। इधर करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग है, नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है, ठीक है ना।
शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर दे रखे 10 रुपए वाले, वैसे ये कितने शेयर हो गए? 1,25,000 शेयर है। कितने वाले? 10 वाले। फ्री रिजर्व आपके रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखे हैं कुछ कुछ। सिक्योरिटी भी हम पीएनएल रेवेन्यू सब है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर और लोन है। और पीपी में 3 एसेट्स है। ये उसने मुझे अपने नोट्स अकाउंट बना दिया। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कंपनी बायबैक करना चाहती है 25,000 इक्विटी शेयर 10 वाले। कितने में? 20 रुपए में। बायबैक जो है ऑथराइज बाय आर्टिकल से रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है। पेमेंट हो जाएगी जो सफिशिएंट बैंक में पैसा पड़ा है पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। अगर यहीं तक क्वेश्चन लिखता और ये बोल देता एंट्रीज डालो, तो ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन टाइप बन जाता। ऐसे पता नहीं आप कितने क्वेश्चन कर चुके जिसमें बेसिक आपकी 4 एंट्री आती है। बट अब आप देखेंगे मेरे साथ में, यहां वो क्या कह रहे हैं। कमेंट विद योर कैलकुलेशंस। क्या ये बायबैक विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट है कि नहीं है? उसने क्या लिखा देखो, कमेंट करिए क्या जो ये कंपनी बायबैक करना चाहती है 25,000 शेयर्स, क्या ये कंपनी एक्ट के हिसाब से कर भी सकती है कि नहीं कर सकती? जैसे उसने लिखा तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए और आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि हमें कुछ कंडीशंस लगानी है। क्या लगानी बेटा? कुछ कंडीशंस लगानी है। और कहता है अगर है परमिसिबल तो फिर जर्नल एंट्रीज डाल देना और बैलेंस शीट भी बना देना। मतलब अगर ये है परमिसिबल तो जर्नल एंट्रीज डाल के क्या कर देना? बैलेंस शीट बना देना। ठीक है ना? तो वो आपका बात का काम है, वो तो हम कर ही लेंगे। मेन मुझे क्या समझाना है? 3 टेस्ट कंडीशंस। मेन हमें क्या समझना है बेटा? 3 टेस्ट कंडीशंस। तो यहां पे हम आराम से बिल्कुल समझते जाएंगे एक एक कंडीशन। बहुत आसान सान सी कंडीशन है बेटा। 3 टेस्ट कंडीशंस। बेटा 3 हमें टेस्ट दिए गए हैं। 3 टेस्ट आप लोगों को पार करने हैं। हर टेस्ट हमें यह बताएगा कि आप मैक्सिमम कितने बायबैक कर सकते हो, और फिर हमें देखना है अगर तीनों को पूरा करना है तो कैसे करेंगे। तो पहला टेस्ट है, उसका नाम हम बोलते हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। पहले टेस्ट को हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ये सिंपल बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक आपके जितने टोटल इक्विटी शेयर्स है उसका 25%। सिंपल। वो कहता है ये टेस्ट सबसे सिंपल है, 1 लाइन में खत्म हो जाता है। कहता है जितने आपके शेयर्स है आप उसके 25% ज्यादा एक बार में बायबैक नहीं कर सकते। इस टेस्ट का नाम क्या है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो हमारे टोटल शेयर बेटा कितने हैं देखो, हमारे टोटल शेयर है 1,25,000 शेयर। तो 1,25,000 शेयर्स का 25%। 1,25,000 का 25%। तो इस टेस्ट के हिसाब से कितने शेयर बायबैक कर सकते हो? 31,250 शेयर। इस टेस्ट के हिसाब से कितने बायबैक कर सकते हो बेटा? 31,250 शेयर। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट। 1 लाइन में खत्म हो जाता है। टोटल शेयर्स का 25%, बात खत्म। तो आप कितने अपने पास में कर सकते हो मैक्सिमम? टोटल शेयर जितने हैं आपके इक्विटी शेयर उसका 25%। सेकेंड टेस्ट क्या बोलता है? रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट जो है बेटा वो हमारा अमाउंट की बात करता है। तो ये कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। आपकी जेब से पैसा कितना जाएगा, मैक्सिमम एक बार में कितना पैसा दे सकते हो। तो वो कहता है 25% ऑफ
पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। एंड माइंड यू मेरे प्यारे बच्चों, बायबैक के लिए, बायबैक के लिए फ्री रिजर्व्स इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, इंस्टीट्यूट एंट्री के समय नहीं लेता, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो पर डेफिनेशन को थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। यहाँ लिमिट्स में वो लेता है, बिल्कुल लेता है, और वो लिया जाएगा। तो फ्री रिजर्व्स इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, ना ही इसमें कोई मतभेद है, बिल्कुल आपके पास लिया जाता है और लेना भी है। तो 25% हमें लेना है। किसका? पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल कितनी है? 12.5 लाख प्लस जो फ्री रिजर्व्स है। सिक्योरिटी में फ्री रिजर्व है यस, पीएनएल फ्री रिजर्व है यस, रेवेन्यू से फ्री रिजर्व है यस। ये सारे फ्री रिजर्व है। अगर मान लो रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखा होता लेते नहीं, कोई पहले से सीआरआर बना हुआ लेते नहीं, कोई और रिजर्व है मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो प्लांट ढिमकाना, कोई और रिजर्व से नहीं, मतलब फ्री रिजर्व लेने। तो जनरल रिजर्व पीएनएल वगैरह आपके है, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन ये वो वाले आपको बताए हुए। और सिक्योरिटी भी हम स्पेशली है इसके लिए। तो 250, 125, 15 लाख। 250, 125 और 15 लाख। ये कंडीशन भी बहुत आसान है बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान है ही कुछ नहीं। तो ये 25% ऑफ क्या बन गया? 3125। तो कितना हो गया? 3125 का 25%, 781,250। ये अमाउंट बता रहा है, इतने से ज्यादा पैसा मैं दे नहीं सकता। अब मैं अपना बायबैक किस प्राइस पे कर रहा हूं बेटा? मेरा पर शेयर बायबैक कितने पे हो रहा है? 20 रुपए में हो रहा है। मैं हर शेयर के बदले कितने रुपए देने जा रहा हूं? 20 रुपए देने जा रहा हूं। तो बायबैक प्राइस पर शेयर कितना है? ₹20। तो इससे भी मेरे नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे मैक्सिमम। अगर इस टेस्ट को फुलफिल करना है तो कितने शेयर्स मैक्सिमम बायबैक कर सकता हूं? 781,250 डिवाइडेड बाय 20। मैं पर शेयर 20 रुपए दे सकता हूं, दूर हूं, और मैक्सिमम इतना पैसा ही दे सकता हूं। तो ये बने 39062.5। 39062.5। तो बेटा कितने लिखे जाएंगे? बेटा ये लिखे जाएंगे, डेसिमल में आ रहे हैं ना। तो बेटा मैक्सिमम बता रहे हो, तो आप मैक्सिमम बता रहे हो तो कितना होगा? आप 39062 शेयर्स, 39062 शेयर्स। तो हमारे पास में मैक्सिमम आप कितने शेयर बायबैक कर सकते हो इस टेस्ट को फुलफिल करने के लिए? 39062। अरे भाई 20 रुपए क्वेश्चन ने लिखा है कि पर शेयर कितने रुपए दे रहे, कहा चल बेटा, और पीएनएल ले तो लिया यार, 1,25,000 पीएनएल लिया तो क्या हो गया आधे बच्चों को? विशाल बेटा पीएनएल लिया तो है, ये पीएनएल ही तो है। सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल, जनरल रिजर्व, तीनों तो लिया है। और यहाँ 20 रुपए पर शेयर रुपए दे रहा हूं मैं, एक शेयर के बदले 20 रुपए दे रहा हूं। और हमें कंपनी लॉ कहता है मैक्सिमम 781,250 अपनी जेब से बांट सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बांट सकते। तो अगर मैं टोटल में अपनी जेब से इतना पैसा दे सकता हूं एक बार में, और पर शेयर 20 रुपए दे रहा हूं, तो बताओ कितने शेयर कर सकता हूं बायबैक? तो इतने कर सकता हूं। पर ये डेसिमल में आया क्योंकि आप मैक्सिमम बता रहे हो। तो बेटा मैक्सिमम में आप आगे थोड़ी ना चले जाओगे डेसिमल में। क्या आप आगे थोड़ी ना चले जाओगे? आपको क्या करना पड़ेगा? पीछे ही आओगे ना, क्योंकि आप अगर आगे गए तो कंडीशन वायलेट हो जाएगी। मैक्सिमम का मतलब होता है इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे कम तो रह ही सकते हो। मैक्सिमम का मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे कम तो रह ही सकते हो। अच्छा, मैं एक जनरल बात आपसे पूछना चाहता हूं। मेरी 3 कंडीशन है और तीनों फुलफिल होनी चाहिए। कुछ बच्चों को पेशेंस नहीं है ना, एक्चुअली वो चाहते हैं अभी अभी कराओ, अभी अभी कराओ। मैं कहता हूं ये तीनों पूरी होनी चाहिए। चलो अभी आपने 2 करी, मैं कहता हूं आपको ये अगर दोनों कंडीशन पूरी करनी है, अगर ये आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी है, तो बताओ कितने बायबैक कर सकते हो?
अगर आपको इन दोनों को पूरा करना है तो दोनों में से जो हायर है उसे लोगे कि जो लोअर है उसे लोगे? अगर दोनों को ही पूरा करना है तो बताओ फटाफट से। क्या बता रहे हैं? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे कम तो रह ही सकते हो। तो हमें तो तीनों पूरी करनी है, तीनों कंडीशन मैक्सिमम शेयर्स बताएगी। और अगर तीनों को पूरा करना है तो क्या लोगे? जो तीनों में से सबसे कम है, क्योंकि इन दोनों में से जो कम है उसी को लोगे, लोअर ही लोगे, तभी तो तीनों पूरी होगी। अभी तो दो बताई, ऐसे तीसरी बता दूंगा। समझे? तो अगर तीनों को पूरा करना है तो उस केस में क्या होगा? तीनों में से जो सबसे लोएस्ट होगा। समझे? अभी तो दो की बात करी तो आपने दो में से बताया, मतलब थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाना शुरू करो। कहता हूं बादाम खाया करो, तेल लगाया करो, नींद पूरी लिया करो। ठीक है, चलो। तो पहली कंडीशन बड़ी आसान, जितने शेयर है उसका 25%। दूसरी कंडीशन है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25%। जो रिसोर्स है पैसा, तो उसको डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ जो आपका बायबैक का प्राइस है। क्योंकि मैक्सिमम है तो आगे नहीं जा सकते, आपके पास क्या ही लेंगे, पीछे ले रहे हैं। ठीक है ना? फिर तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन बड़ी आसान सी है, बड़ी आसान सी है। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तीसरी कंडीशन क्या है? डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये क्या बोलती है? ये कंडीशन कहती है बेटा कि डेट ओवर इक्विटी is to be less than 2:1 after buyback। ये कहती है बेटा, ये कहती है कि डेट ओवर इक्विटी जो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? डेट इक्विटी 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या है? इक्वल टू या कम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया ना कि डेट ओवर इक्विटी जो है वो आपकी 2:1 से क्या नहीं होनी चाहिए? ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके से? आपके 2:1 से। ठीक है ना? पर अभी नहीं, कहते हैं बायबैक के बाद, बायबैक के बाद। तो अब यहां पर मैं, ध्यान से मेरी बात को सुनते चलो, ध्यान से मेरी बात को सुनते चलो। यानी कि कैनाई से मैं पूरे प्योर मैथ्स चल रहा हूं, डेट ओवर टू इज टू बी लेस देन इक्वल टू इक्विटी। मैं टू को इधर ले आया, इक्विटी को इधर ले गया, बेसिक मैथ्स चल रहा हूं। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं कि इक्विटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेट बाय टू? मैं वैसे ही लिख रहा हूँ ना इसको, बिल्कुल मैथ्स, प्रॉपर मैथ्स के हिसाब से चल रहा हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो भैया। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है ना? तो दैट मीन्स मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। कम से कम इक्विटी कितनी होनी चाहिए बायबैक के बाद? डेट का आधा, डेट का आधा। इतनी हमारी होनी चाहिए। मतलब इस कंडीशन का अल्टीमेटली रोल ये है कि आपका बायबैक होने के बाद जो इक्विटी है वो डेट का हाफ होना चाहिए, डेट का हाफ होना चाहिए। सिंपल, मतलब जो कहने का मतलब आया वो ये निकल के आया। अब बेटा बायबैक का इवेंट होने से, बायबैक का इवेंट होने से इक्विटी ने तो कम होना ही होना है, ये तो पक्की बात है। इक्विटी ने कम होना ही होना है। बट क्या डेट में फर्क पड़ना है? नहीं, डेट सेम रहना है। समझो मेरी बात, डेट ने तो सेम ही रहना है, डेट में कोई फर्क नहीं है। तो डेट, यहां पे डेट की परिभाषा क्या है बेटा? जो यहां पे डेट की परिभाषा है, डेट का मतलब लिया गया है लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं है, डेट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म। क्या डेट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, डेट ने तो सेम रहना है। तो हमारा डेट कितना है अभी? अभी देखो हमारा डेट जो है वो है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है 2875 और शॉर्ट टर्म बोरिंग है 1650। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब आना है। तो 2875 प्लस 1650,
2875 प्लस 1650, तो हमारा डेट कितना है 4525। ये आज भी इतना है, बाद में भी इतना हो, मतलब अल्टीमेटली डेट ने तो सेम ही रहना है ना, डेट ने तो सेम ही रहना है, ठीक है। तो मेरी मिनिमम इक्विटी, कहने का मतलब आफ्टर बायबैक कितनी होनी चाहिए, 4525 का हाफ, विच इज 2262 500, 2262 500 ना। ये है बाद में कितना होना चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म था, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। हाँ जी। अच्छा जी, अभी हमारे पास में मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक कितना है, मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक कितना है 2262 500। प्रेजेंट इक्विटी कितनी है बेटा, यहां पे इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। इक्विटी मींस कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो वो मेरे पास आज कितनी है, आज कितना, वो तो है कि बाद में कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास वो है कि बाद में आपके पास कितना होना चाहिए। तो यहां पर मैं, हमारी आज कितनी है, आज कितने बेटा, आज हमारे पास में है 3125, यही थी ना कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। दिस इज योर इक्विटी, दिस इज योर इक्विटी, 3125, 3125 ये मेरी आज की है। बेटा कुछ बच्चों के अगर इसमें भी सच में डाउट आ रहे तो मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं होता, और ये तीन चार ही बच्चे हैं जिनका सच में दिमाग थोड़ा अलग लेवल पे चलता है, मैं क्या करूं इन बच्चों का। मतलब वो ये देख भी नहीं रहे कि मैं किस प्रकार से और कितना बारीकी से एक एक चीज को लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अरे भाई ज्ञानी बच्चे, लिखा तो है कम से कम इक्विटी ग्रेटर देन इक्वल टू को लिख तो दिया मिनिमम, तो वो इक्वल टू ही लिखूंगा अब तो। और यहाँ लिखा तो है डेट का हाफ, तो ये डेट का हाफ ही तो किया, ये हाफ यहां से आया ये वाला, ये रहा डेट। और इक्विटी का मतलब क्या है, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो ये आज की इक्विटी कितनी है इतनी, बाद में कितनी होनी चाहिए इतनी। तो हमारे पास में 3125 जो है आज इक्विटी है, और बाद में कम से कम कितनी होनी चाहिए इतनी। अब बेटा मेरी बात समझो, अब हमने थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा हमें ये लगाना है, क्या हम सबके पास ये है, हाँ, क्योंकि यहां पे आके हल्का से ये लगाना है आप लोगों को, बिल्कुल अगर लगाओगे नहीं तो दिक्कत आएगी। मैं कह रहा हूं ध्यान से समझो, आज मेरी इक्विटी इतनी है, और बायबैक का इवेंट होने के बाद इक्विटी इतनी होनी चाहिए, यानी कि इतनी का आप कम हो सकती है आपकी इक्विटी। अब ध्यान से मेरी बात में जरा सुनो, ध्यान से मेरी बात को जरा सुनो, यहां पर मैं, हमें यह समझना है कि बायबैक के इवेंट में इक्विटी में फर्क क्या पड़ता है, बायबैक के इवेंट में इक्विटी में फर्क क्या पड़ता है। तो बेटा अब इसका है एक शॉर्टकट, अब इसका एक शॉर्टकट जो आपको एमसीक्यू में रोल प्ले करेगा, बट अगर ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा, अगर ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा तो उस केस के अंदर में आपको जैसे मैं करके दिखाऊंगा, मैं आपको दोनों करने। तो एक है हमारा शॉर्टकट, एक है हमारा लॉन्ग कट। तो यहां पर मैं, ये लॉन्ग वाला होगा, ये शॉर्टकट होगा। जो शॉर्टकट होगा वो फॉर एमसीक्यू एंड क्रॉस चेकिंग के लिए होगा। अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा और आप क्रॉस चेक करना चाहते हो अपने आंसर को तो वो कर लेंगे, पहले मैं शॉर्ट वाला समझाना चाहूंगा। बेटा मेरे को बताओ, बायबैक के इवेंट जब आप करोगे तो आपकी इक्विटी कितने से कम होती है। सर हमारा शेयर हम 20 रुपए दे रहे हैं पर शेयर,
तो मैं एक आपसे जनरल बात करता हूं, आप जब एंट्रियां डालोगे तो आप एंट्री क्या डालोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक, ये सिर्फ देखना। आपका 10 रुपए कैपिटल है, 10 रुपए ये है, 20 रुपए ये हो रहा है। फिर आपके पास में आप पेमेंट कर दोगे इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, यही करोगे। ये नोट नहीं करना, सिर्फ मेरे को देखते चलो भी, मुझे आपको लॉजिक समझाना, मैं ये नहीं चाहता आपको रट्टा लगे। 20 रुपए, फिर आप इसको राइट ऑफ करोगे। जब राइट ऑफ करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया या जनरल रिजर्व पीएल हो गया, जो भी है, टू प्रीमियम ऑन बायबैक कितने रुपए, 10 रुपए। और फिर आप एक सीआरआर भी बनाओगे, जनरल रिजर्व पीएल वगैरह से क्या बना दोगे, सीआरआर। सीआरआर कितने का बनाओगे, जितनी फेस वैल्यू है, विच इज 10 रुपए। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, ये मेरी बायबैक में एंट्रियां डलेगी। क्या बायबैक के इवेंट में कैपिटल कम हो रही है 10 रुपए से, हाँ, तो 10 रुपए से कैपिटल कम हुई, पहली बात। फिर क्या 10 रुपए का जो प्रीमियम ऑन बायबैक है, जब उसे आपने राइट ऑफ किया तो उससे क्या सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व कम हुआ, हाँ, तो 10 रुपए से आपके फ्री रिजर्व कम हुए क्योंकि आपने राइट ऑफ किया। तो 20 रुपए से तो आपकी इक्विटी कम होनी ही होनी है। देखो 10 रुपए की कैपिटल कम होगी, फेस वैल्यू, 10 रुपए आप राइट ऑफ करोगे तो जितने रुपए आप दे रहे हो उतने से तो आपकी इक्विटी कम होगी। 20 रुपए से तो होनी होनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 20 रुपए से तो कम होनी ही होनी है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा अब सोचने की बात, क्या आप जब फ्री रिजर्व से सीआरआर में भेजोगे तो क्या आपका तब भी, ध्यान से सोच के बताओ, कि आपका तब भी जनरल रिजर्व ये कम हो रहा है जितने की फेस वैल्यू है, यस, तो आपकी इक्विटी फ्री रिजर्व कम होगी ना। पर सर सीआरआर बढ़ भी तो रहा है, पर बेटा वो फ्री रिजर्व नहीं है, ये फ्री रिजर्व थोड़ी ना है, इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। तो अल्टीमेटली जब आप बायबैक कर रहे हो, जब आप बायबैक कर रहे हो तो बायबैक के इवेंट से आपकी इक्विटी कितने से कम होगी, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आपकी इक्विटी जो कम होगी, प्लीज समझने की कोशिश करना, समझने की आप कोशिश करना। आपकी इक्विटी कम होगी, एक तो जो बायबैक का प्राइस है विच इज 20 रुपए, और एक जो आप सीआरआर में भेजोगे विच इज फेस वैल्यू 10 रुपए। क्योंकि ये 20 रुपए के भी दो हिस्से हैं, कैपिटल कम होगी 10 से और प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करोगे 10 से। तो मुझे बताओ अगर 20 रुपए का रेट है तो आपकी इफेक्टिवली इक्विटी कितने से कम हुई, सभी बच्चे फटाफट से बताओ। अगर आप दे रहे हो पर शेयर को 20 रुपए, तो आपकी नेट में सारी एंट्रीज के बाद इक्विटी कितने से कम हुई बेटा, इक्विटी कम हुई 30 रुपए से। 20 से तो होनी होनी है, 10 सीआरआर में भी तो भेजोगे फेस वैल्यू, तो आपकी नेट में इक्विटी कितने से कम होगी, 30 से कम होगी। बस अब यहां पर मैं जिस बच्चों को ये बात क्लियर होगी उस बच्चे को दिक्कत ही नहीं आएगी। वो एमसीक्यू का क्वेश्चन ऐसे करेगा ऐसे, और वो अपना आंसर भी जो मैं निकलवाऊंगा, इंस्टीट्यूट की इतनी वड्डी अप्रोच है, इंस्टीट्यूट की इतनी वड्डी अप्रोच है, आप देखना मैं लॉन्ग वाली कराऊंगा, क्योंकि पेपर में इंस्टीट्यूट कहता है अगर तुम्हारे को लिखने वाला क्वेश्चन आएगा तो वैसे ही नंबर दूंगा मैं, तो हमें वो भी सीखनी पड़ेगी। चलो, तो आपका शॉर्टकट में आंसर पता है क्या है? आज आपकी इक्विटी है 3125, बाद में कितनी होनी चाहिए, 2262,500। आपको बस डिवाइड कर देना है 30 रुपए से। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका आंसर आपके पास होगा, और 2 नंबर होंगे। मैं आपको केस स्टडी भी कल कराऊंगा इसकी, क्योंकि इसकी केस स्टडी जनरली इंस्टीट्यूट पूछ रहा है अभी तक, ठीक है ना। तो उसमें वो सारे टेस्ट का एक एक एमसीक्यू बना देता है, जिसमें आप ये वाले एमसीक्यू को धड़ल्ले से निकालोगे। तो 3125 माइनस 2262,500 डिवाइडेड बाय 30, तो कितने शेयर बन गए, 28,750। सर हमने तो रट्टा मार लिया, यानी कि अगर जब भी आएगा इस कंडीशन में 30 से डिवाइड करना है। अरे नलायको सुनो, अगर मैं ये कहता बायबैक का प्राइस 50 रुपए है तो बताओ कितने से डिवाइड करता, फटाफट से बताओ। अगर मैं कहता बायबैक का रेट 50 रुपए तो कितने से डिवाइड करता। ओहो सर आपने तो हमसे ऐसे ही पूछ लिया,
सुबह सुबह तो दिमाग भी नहीं चल रहा हमारा। अगर बायबैक का 50 रुपए होता तो बताओ कितने से डिवाइड करता। सर बायबैक का प्राइस 50 है, वो तो करना ही करना है। हाँ, सीआरआर में कितना बचेंगे, फेस वैल्यू, तो 60 से डिवाइड करता। ओ माय गॉड, यू पीपल हैव बिकम इंटेलिजेंट। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो कह रहा था आधे बच्चे कहेंगे कुछ ना कुछ और। एक ने लिख दिया 100, पता नहीं कहां से लाया 100, एक ने लिख दिया 90। ओ माय गॉड, बेटा 50 से तो कम होना ही होना है। और सीआरआर में तो 10 रुपए ही जाएंगे जो फेस वैल्यू है। भाई सीआरआर में तो 10 रुपए शेयर, अगर फेस वैल्यू 10 का है तो 10 ही भेजोगे, तो डिवाइड 60 से होता। अब ये कोई रट्टा थोड़ी ना है। तो नहीं 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 नहीं, हम तो अपने पास में ये करेंगे वो करेंगे। तो बात समझो, ये तो बड़ी आसान सी कंडीशन है। सर ये तो हमें शॉर्टकट समझ आ गया। अब हम हमें ये बताओ, अब हम हमें ये बताओ कि लॉन्ग वाली अप्रोच किससे है, क्योंकि हमें तो पेपर में अगर बड़े वाला क्वेश्चन आ गया तो उस केस के अंदर में हमें तो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो वो कौन सा है। तो बेटा यहां पर में हमारे पास में आता है लेट ट्रांसफर टू सीआरआर इक्वल टू एक्स एंड अमाउंट ऑफ बायबैक इक्वल टू वाई। तो अब यहां पर में हमारी दो इक्वेशन बनेगी। हम ये कहते हैं कि मान लो जो सीआरआर भेजोगे एक्स भेजोगे, और जो बायबैक का अमाउंट है वो वाई है, जो बायबैक का अमाउंट है वो वाई है। तो उस केस में अब क्या होगा, तो बेटा आज मेरी इक्विटी जो है वो 3125 है, इसमें से सीआरआर में भेजोगे, इसमें से बायबैक भी करोगे, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, 2262,500। तो एक तो ये इक्वेशन बनी। भाई आज इतनी इक्विटी है, आज इतनी इक्विटी है, आप अपने पास में सीआरआर भेजोगे उससे इक्विटी कम होगी, जो बायबैक करोगे उससे भी आपकी इक्विटी कम होगी, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो वो इसके बराबर होनी चाहिए। और दूसरी इक्वेशन है इन दोनों के बीच में रिलेशन। बेटा सीआरआर में क्या जाती है, फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है, 10 रुपए। ये कितना है, बायबैक का प्राइस, और ये कितना है पर शेयर, 20 रुपए। तो मैं इन दोनों का रिलेशन लिख देता हूं। अगर वो 10 रुपए के एंगल से और 20 रुपए के एंगल से है तो कैन आई से y इक्वल टू 2x, कैन आई से कि y 2x के बराबर है। तो अब हम इस इक्वेशन को, हम अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3125 माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 2262,500। तो 3x किसके बराबर आ गया, 862,500 के, और x आ जाएगा 287,500, और y आ जाएगा 287,500 इंटू 2 विच इज 575। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बन गए, 287,500 फेस वैल्यू के एंगल से उसे 10 से डिवाइड कर दो, या 575 बायबैक के एंगल से है उससे 20 से डिवाइड कर दो, जैसे मर्जी कर लो। तो आपके कितने शेयर हो गए, 28,750 शेयर्स। बेटा y इक्वल टू 2x इसलिए हुआ क्योंकि ये 10 रुपए है पर शेयर और ये पर शेयर 20 रुपए है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 2x। अगर ये 30 रुपए होता तो ये 3x हो जाता। अब ये रट्टा मत मारना ना कि y इक्वल टू 2x ही होगा हमेशा, ये तो फेस वैल्यू है और ये बायबैक का रेट है, तो ये इसका डबल है ना। आप देखो इंस्टीट्यूट कह रहा है मैं तुम्हें, अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा ना रिटर्न वाला जैसे ये क्वेश्चन है, तो तुम्हें ये करना है तो मैं तुम्हें पूरे नंबर दूंगा। बट एमसीक्यू में तो वो देख ही नहीं रहा मैं कैसे कर रहा हूं, एमसीक्यू में तो देख ही नहीं रहा वो मैं कैसे कर रहा हूं। तो एमसीक्यू में क्या होगा, एमसीक्यू में तो आप फटाफट से कुछ सेकंड्स लगाओ और टेक कर लो। और वैसे भी आप इसमें भी
ये अप्रोच फटाफट से लगाओ और अपना आंसर चेक कर लो क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये है कि जहां पे मैं बोल रहा हूं सीआर में भेजूंगा एक्स, बायबैक का अमाउंट है वाई, ठीक है ना। तो आपने इक्वेशन बनाई एक्स और वाई करके, ठीक है ना। और फिर उस केस के अंदर में हमने बोला वो प्रेजेंट माइनस जो अभी कर दोनों कम होंगे तो वो उसके बराबर पहुंचेगा। और वाई और एक्स का रिलेशन जो है वो क्योंकि 10 रुपए और 20 रुपए है तो 2x हो गया। और हमने सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लिया, ठीक है ना। अब लॉन्ग वाला आसान लगेगा, और मैं पहले आपको लॉन्ग कराता तो आपको ये फटना को शुरू हो जाता। अगर आपका सीधा लॉन्ग कराता तो कहीं ना कहीं बच्चों को अजीब लगता है। पर जिस बच्चे को यह बात समझ आ गई कि अगर 20 रुपए बायबैक कर रहा हूं तो 30 से इक्विटी कम होगी, ऑब्वियस ही बात है 30 से कम होगी ना, तो वो चीज आ गई। नंबर ऑफ शेयर तो बेटा आपका ये अमाउंट आया है ना, और ये 10 रुपए के हिसाब से तो 10 से डिवाइड करूंगा। ये वाई जो है बायबैक वाला था तो ये 20 से करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर आ गए। मतलब मेरे को अगर डेट इज टू इक्विटी रेशियो को फुलफिल करना है तो मैं 28,750 से ज्यादा नहीं कर सकता। अगर मैंने इससे ज्यादा किए तो बेसिकली मेरी डेट इक्विटी रेशियो जो है वो आपके पास में फुलफिल नहीं होगी। तो हमारे पास बेटा ध्यान से सुनो, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट बोलता क्या है, वो कहता है कि डेट ओवर इक्विटी जो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकती आफ्टर बायबैक। जिसको हमने जब डिराइव किया तो वो ये निकल के आ गया कि कम से कम इक्विटी कितनी होनी चाहिए, डेट का आधा। डेट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारा आ गया, ठीक है ना। और ये आपके पास में कम से कम इक्विटी बाद में इतनी होनी चाहिए, आज इतनी है, ठीक है ना। ये आज इतनी है और ये आपके पास बाद में है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या करना है, ये आपने इक्वेशन लगाई वैसे सॉल्व किया, या आपने सीधा एमसीक्यू क्रॉस चेकिंग के लिए सीधा डिफरेंस लिया डिवाइड बाय 30 कर दिया। अगर 20 रुपए बायबैक का रेट है और फेस वैल्यू 10 है तो आपका 30 से डिवाइड हो गया। अगर यही मेरा 50 रुपए बायबैक का रेट होता और 10 रुपए फेस वैल्यू है तो 60 से डिवाइड करता। बच्चा कह रहा है 25 रुपए में बायबैक करो और 10 रुपए फेस वैल्यू तो 35 से डिवाइड कर देता, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये वाली आपके पास फटाफट से लगाओ, आपका आंसर कुछ सेकंड्स में आ जाएगा आपके पास। अब बेटा हमने तो तीनों कंडीशंस लगा दी रे, हमने तीनों कंडीशंस लगा दी। तो हम इसके बाद में नीचे एक नोट लिखते, कंक्लूजन, कंक्लूजन। और वो कंक्लूजन क्या है, आफ्टर अप्लाइंग प्री टेस्ट कंडीशंस मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स that can be bought back is, भाई तीनों को अगर पूरा करना है, तीनों को अगर पूरा करना है तो मुझे बताओ यहां पर मैं तीनों में से क्या लेंगे, सबसे लोएस्ट ये और ये था 28,750। तो अगर तीनों को पूरा करना है बेटा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों में से क्या लेना पड़ेगा, जो सबसे लोएस्ट है, तीनों को अगर पूरा करना है एज पर, लिख देता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 इज 28,750 शेयर। और हमारे केस में क्वेश्चन जो है कितने बायबैक करना चाहता है, कंपनी कितनी बायबैक करना चाहती है बेटा, सर कंपनी बायबैक करना चाहती है 25,000 शेयर। तो क्या वो कर सकती है, क्या वो 25,000 शेयर कर सकती है, हाँ भाई हाँ, वो 25,000 शेयर बायबैक कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम इतना, इससे ऊपर नहीं जा सकते। क्या आप 25,000 कर सकते हो, हाँ, देयर फोर कंपनी कैन बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी 25,000 बायबैक कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, उसमें कोई आपत्ति दिक्कत नहीं है। और अगर वो ऐसा कर सकती है तो एंट्रीज डाल दो और बैलेंस शीट। अब आपका क्वेश्चन वो हो गया जिसमें आपको शायद मेरी आवश्यकता ही ना पड़े, वही गिनी चुनी आपकी घिसी पिटी 4 एंट्रियां, वही फिर उसको देख के बैलेंस शीट।
वो तो तुम ऐसे ही बना दोगे, वो तो तुम ऐसे ही बना दोगे बेटा, वो भी करा देते हैं, फटाफट करके खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ओ माय गॉड, बैलेंस शीट भी बनेगी तो बल्ले बल्ले भी होगी। हाँ, बैलेंस शीट बनते ही बल्ले बल्ले हो जाती है। तो अब इसके बाद आपकी क्या आ जानी है बेटा, बस फटाफट से एंट्रीज आ जाएगी। कितने शेयर्स को लेके, 25,000 को लेके। ऑब्वियसली ब्रिजेश बेटा, अगर कंपनी 30,000 के बारे में सोचती तो 28,750 ही कर सकती थी ना। चलो जी, अब हमारे पास क्या डालनी है, जर्नल एंट्रीज। लो भाई लो, अब तो क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं। 25,000 को लेके तो तुम एंट्रीज सबसे पहले लेक्चर से डालते आ रहे हो, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। तो यहां पर मैं कितने शेयर है बेटा, 25,000 है। 25,000 इंटू 10, 2.5 लाख। 2.5 लाख और 5 लाख। पे करोगे तो इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। कितना जी, 5 लाख। फिर राइट ऑफ किया। सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक विच इज 2.5 लाख। ठीक है ना। और चौथी क्या आ गया बेटा, सीआरआर भेजना है, रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर हो गया, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख। लो जी। हम्म, हाँ जी, चेक करेंगे सभी बच्चे, चेक करेंगे सभी के सभी बच्चे। और इसके बाद बेटा आपके पास क्या बननी है बेटा, उसने बैलेंस शीट भी मांगी है, उसने बैलेंस शीट भी मांगी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं बैलेंस शीट बना लेंगे, हैं? तो मैं तुम्हारे लिए आसान काम कर दूं, वैसे तो बनाने क्या है, यहीं बना लो। तुम्हारे पास बुक है, तुम्हारे पास बुक है। सर बुक तो नहीं है सर, दुखती रख पे हाथ फेर दिया सर। आपने तो सवाल ही ऐसा पूछा जिसके बाद हमें बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। हम फिर से शुरू हो जाएंगे, बुक 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 बुक। हमारा फिर से जो है टेप रिकॉर्डर चालू हो जाएगा।
चलो कोई नहीं, बुक नहीं है, कुछ प्रिंट आउट निकाला हुआ है कि जिससे कार्य करते हो? यार मैं तुम्हें बैलेंस शीट बनाया था, मैंने हमें ही तुम्हारे साथ गलत काम कर लिया पूछ के। मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट, मैं वैसे ही सोच रहा था, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं गलत कर दिया काम। सॉरी, माय मिस्टेक। मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता था कि जो बुक्स है, बता दूं? बता दूं? चलो बता ही देता हूँ। बुक्स का डिस्पैच का प्रोसेस ऑलमोस्ट चालू हो गया है। तो अगले हफ्ते तक, मतलब आप लोगों को अगले कुछ दिनों में आनी शुरू हो जाएगी बुक्स। ओह माय गॉड, भले भले, भले भले, भले भले। अगले दिनों में आपको बुक्स मिलनी शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट वीक तक आप देखना। कभी ना कभी किसी को ट्यूसडे, किसी को वेडनेसडे, ऐसे आप लोगों को बुक्स मिलनी चालू हो जाएगी। हाँ जी। तो नोट नंबर और अमाउंट। मैं तुम लोगों के लिए बहुत लड़ा। मैंने कहा यार बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पा रहे, बच्चों को इतनी तकलीफ महसूस हो रही है, थोड़ा काम स्पीड से करो। क्या तुम लोग भी बच्चों की तरह अपने पास में ढीले ढाले पड़े रहते हो, कोई कार्य नहीं करते हो? तो तुम्हारे बारे नहीं बात कर रहा था, जनरल में बोल रहा था। तो उन्होंने फिर प्रोसेस स्पीड अप किया। उनकी आंखें भर आई, आंखें खुल गई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, हमें बच्चों के लिए अच्छे से काम करना है, हम जल्दी से बच्चों के लिए काम करते हैं। हाँ हाँ। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग। और करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग। कई बच्चों को तो मेरे को लग रहा है बुक मिलेगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ओह, सीए की डिग्री हाथ में आ गई। मतलब वो खुशी अलग लेवल की होगी। हाँ जी। नॉन करंट एसेट्स, पीपी एंड इंटेंजिबल। पीपी। ठीक है ना? फिर अगला क्या है, करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स। चलो जी। नोट्स बेटा मेरे को तो मेनली दो ही बनाने हैं, मैं बाकी नहीं बनाऊंगा।
क्योंकि दो में ही फर्क है, उन्हीं की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। शेयर कैपिटल में 1,25,000 शेयर थे, हमने 25,000 बायबैक कर लिए, तो कितने रह गए? 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ टेनिज। दस लाख, और इसमें क्या लिख देंगे? 25,000 शेयर बॉट बैक। अगला है बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 लाख है, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? पीएनएल एज इट इज है 1,25। और रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व कितना है? 15 लाख। उसमें से 2.5 लाख सीआरआर में भेजा, तो कितना रह गया? 12.5 लाख। और सीआरआर में आ गया 2.5 लाख। ठीक है ना? तो 15, 16,25,000 हो गया। हाँ जी। तो चेक कर लीजिए, 3 और 4 सेम है, मैं उनको लिख नहीं रहा। 3 और 4 सेम है, पेपर में मत लिख देना। वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बना के दिए थे, तो आप भी पक्का बना देना। 3 और 4 क्वेश्चन में देखे दिए थे, तो इसलिए आप भी बना देना। पेपर के अंदर में यहाँ पे कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सेम है। ट्वेंटी एट 75, 16,50। ठीक है ना? फिर आपके पास में पीपी है। पीपी कितना है? 4650। और अदर करंट एसेट कितने? 30 लाख। 30 लाख में से कम हो जाएगा बेटा वो, जितना पैसा दिया। कितना पैसा दिया? 5 लाख। बैंक अब ऑब्वियसली इसी में अलग से तो दिया नहीं बैंक, तो वो इसी में से कम हो जाएगा, 25 लाख आ गया। वो क्वेश्चन में लिखा भी है कि वो पार्ट ऑफ करंट एसेट्स है। ठीक है ना? तो ये चेक कर लेंगे कितना हो गया। तो 4650 हो गया 7150। और 7150। तो जी चेक कर लेंगे, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा फुल फ्लेजेडली। ऑब्वियसली समय लगा है, बाद वाला पार्ट तो चलो बहुत ही आसान था, ये तो टाइम पास ही था। मेन तो क्वेश्चन करने का कारण क्या था? मेन क्वेश्चन करने का कारण था बेटा आपके पास में, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू योर 3 टेस्ट कंडीशंस। सुजल बेटा क्या लिख रहा है? ओनली करंट लायबिलिटीज एंड अदर प्रोविजन दिया है, तो लायबिलिटी में क्या नाम से लेना है? बेटा आप अपने पास में उसे करंट लायबिलिटीज करके लिख दीजिए, आप उसमें जैसे मर्जी आप बाइफरकेट दीजिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख दीजिए, अदर करंट लायबिलिटीज लिख दीजिए, वैसे लिख दीजिए। ठीक है ना? टेस्ट बेटा एक ही वीक में 2 ही सब्जेक्ट्स के होते हैं, एक संडे को जो होंगे।
बैलेंस शीट टैली हो गया, बल्ले बल्ले हो गई है, बल्ले बल्ले हो गई है, हाँ बिल्कुल। अभी जरा मेरी बात ध्यान से सुनते चलेंगे सभी बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बेटा क्वेश्चन में जो मेन पार्ट था, ये वाला पार्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, एंट्रीज और ये वो मेन पार्ट थी 3 टेस्ट कंडीशन, जो अभी एक और क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। पहला था जितने शेयर है उसका 25%, जितने शेयर है उसका 25%। दूसरा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स जो है उसका 25% ज्यादा पैसे नहीं दे सकते एक बार। तो पेड अप फ्री रिजर्व्स में सिक्योरिटी में आता है बिल्कुल, तो वो आएगा उसका 25%, और डिवाइड किससे करेंगे, जिस पर शेयर कितने बाय बैक कर रहे हो। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है कि डेट इक्विटी रेशियो, कि डेट ओवर इक्विटी जो है, डेट ओवर इक्विटी जो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकती, पर बायबैक के बाद, मतलब आफ्टर दी बायबैक। तो इसको हमने जब किया तो इससे निकल गया कम से कम इक्विटी कितनी होनी चाहिए, डेट का आधा। इक्विटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, डेट का आधा, ठीक है ना। तो वो आपके पास आ रहा है। और फिर इस केस में क्या हो रहा है बेटा, डेट कितना है वो तो सेम रहेगा, उसका आधा हमारी इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, आज कितनी इक्विटी है और बाद में कितनी होनी चाहिए। आसान तरीका है, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाय कितने से पर शेयर इक्विटी कम होगी। जो 20 रुपए करोगे वो तो है ही, और सीआरआर में भी 10 रुपए पर शेयर भेजना पड़ेगा जो फेस वैल्यू है, तो 30 से कम होगी, तो सीधा डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 30 कर दो। या दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास में क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है बेटा ट्रांसफर टू सीआरआर कितना है, बायबैक का अमाउंट कितना है, और उसके बाद हमने एक्स वाई लेके अपने पास सॉल्व किया, डिफरेंस लिया, एक्स और वाई का रिलेशन किया, और आपके पास इजीली करके सॉल्व करके उससे आगे शेयर। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं जो क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब मेरे साथ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे सभी के सही बच्चे जो है, आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ जी फटाफट से। करे जरा, यस सर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कंपनी है पेरोट लिमिटेड, उसका फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ 31 मार्च 21 का, 31 मार्च 21 का, ठीक है ना। वो कह रहे हैं वैल्यूज किस में है, इन करोड़ दे रखी है, इन करोड़ से ध्यान रखना। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी, शेयर 10 रुपए वाले फुली पेड है, तो यानी कि टोटल शेयर कितने हैं 33 करोड़ 10 वाले, ठीक है ना। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी भी हम पीएल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब तक ना बोले वो फ्री रिजर्व नहीं है बेटा, मतलब वो फ्री रिजर्व नहीं होता, वो वैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनता है कि इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है, आप जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे वहां पे एक जगह आएगा, ठीक है ना, वो ये खुद भी लिख देगा, ना भी लिखे तो फ्री रिजर्व नहीं है। और लोन फंड मतलब डेट हो गया, तो इसने कुछ बेसिक बातें हमें बता दी, बेसिक बातें हमें बता दी। कह रहे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उन्होंने रिकमेंडेशन पे बोर्ड के अप्रूव कर दिया 12 अप्रैल को प्रपोजल टू बाय बैक द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कह रहे हैं कि हमने अपने पास में, ध्यान से बात सुनो, हमने अपने पास में यहाँ पे बात करी कि हम 12 सितंबर को उन्होंने बोला प्रपोजल टू बायबैक करने में मैक्सिमम परमिसिबल शेयर, मैक्सिमम का मतलब क्या है, जितने आप एज पर कंपनी से कर सकते हो मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो, कंसिडरिंग द लार्ज सरप्लस फंड्स अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ कंपनी। कह रहे कंपनी के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसा पड़ा है, ठीक है। कहता है प्रीवेलिंग जो मार्केट वैल्यू है कंपनी के शेयर की 25 रुपए चल रही है। कह रहे जो आज मार्केट में दाम चल रहा है ना शेयर का, आज मार्केट में दाम चल रहा है 25 रुपए चल रहा है, आज मार्केट में 25 रुपए का शेयर चल रहा है। एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बायबैक, हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लुभाने के लिए कि उन्हें ऑफर अट्रैक्टिव लगे, आज 25 का चल रहा है, अगर आज वो 25 पे ऑफर करेंगे तो कोई नहीं लेगा, ठीक है ना। तो 25 से हम ज्यादा पे उन्हें ऑफर करने जा रहे हैं, तो हमने कहा कि हम उन्हें ऑफर करेंगे कितने पे, 20% ओवर मार्केट। तो बेटा 25 रुपए आज चल रहा है, हम उन्हें कह रहे हैं 20% ज्यादा में तुम्हें ऑफर करने जा रहे हैं, तो 30 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। तो बायबैक पर शेयर कितना है, प्राइस 30 रुपीज पर शेयर है, 25 नहीं है, 25 तो मार्केट में दाम चल रहा है, हम उससे 20% ज्यादा में बायबैक करने की बात कर रहे हैं। तो 25 रुपए में 20% एक्स्ट्रा, विच मीन 30 रुपीज विल बी द बायबैक प्राइस, 30 रुपीज विल बी द बायबैक प्राइस, ठीक है। हमें कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिजर्व है
इट इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट। तो बेटा ये फ्री रिजर्व नहीं है। ये लाइन ना भी लिखता तो भी मैं यही मानता, लिखने से उसने क्लैरिटी दे दी। ना लिखता तो भी वो फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है। और ये बात क्लियर है। अगर वो स्पेशली बोल दे फ्री रिजर्व, मान लो बात अलग है, तो उसने बात साफ बोल दी, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। कह रहा है बताओ क्या मैक्सिमम कितने शेयर बाय बैक कर सकते हो, एंड ऑल्सो एक ऐसी स्थिति में बताओ अगर लोन फंड जो है कंपनी के वो 1200 करोड़ या 1500 करोड़ है। तो उसने बोला डेट, डेट जो है डेट अलग अलग ले लेना। क्वेश्चन ने तो लोन फंड दिए ही, वैसे एक्चुअल में कितने 1800 करोड़ कह रहे हैं, पर आप 1200 1500 करोड़ लेके ही बताना। तो जो हमारी डेट इक्विटी रेशियो थी उसमें 3 डेट दी है उसने, 3 डेट ले लिए। एज्यूमिंग की जो सारा बायबैक है वो कंप्लीट कब हो गया, 9 तारीख को। एंट्रीज डाली है कंपनी की बुक में इन ईच सिचुएशन, तो 3 बार डेट दिया है, तो 3 आपके पास 12 उसने एंट्रीज भी पूछी है भाई। तीनों सिचुएशन में अगर अलग अलग आएगा तो तीनों के एंट्रीज डाल देना। तो वो तो चलो हम डेट इक्विटी रेशियो में जाके देखेंगे एक बार। लगता है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, शायद हो बड़ा शायद ना हो बड़ा, ये बात की बात है, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा हमारी कब होगी, जब हम डेट इक्विटी रेशियो पे आएंगे। उसको अभी के लिए भूल जाओ। पहली दोनों टेस्ट तो हम लगा सकते हैं ना इजिली। क्या हम पहले दोनों टेस्ट तो लगा सकते हैं ना। हाँ जी सर, पहले दोनों टेस्ट लगा सकते हैं। मनन बेटा मेरे को लगता था आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, पर मैं क्या करूं बेटा, 25 रुपए में 20% ऐड करना है, 20 रुपए थोड़ी ना ऐड करना है। 25 रुपए में 20% ऐड करोगे तो 30 ही आता है बेटा, जितना मेरे को पता है। बाकी आप महान है तो आप थोड़ा सा डिफरेंट निकाल रहे हैं। हाँ जी। तो यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 10, बेटा ध्यान से सुनते जाएंगे। हमें सबसे पहले क्या लगाना है, 3 टेस्ट कंडीशन। सबसे पहला कौन सा है बेटा, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जो कि क्या बोलता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इस टेस्ट के हिसाब से दैट कैन बी बॉट बैक। टोटल शेयर्स कितने हैं, टोटल शेयर्स का 25%, तो टोटल शेयर है 33 करोड़। $8.25 करोड़ शेयर्स। बेटा प्लीज ये मत बोल देना, ये मत बोल देना कि सर डेसिमल में आ गया तो इसे 8 लिख दो। बेटा ये 8.25 करोड़ है, 8.25 करोड़ मीन्स 8 करोड़ 25 लाख। क्योंकि मुझे पता है कुछ हमारे पास क्लास में है नालायक जनता, वो कहेगी कि सर डेसिमल में आया, आपने पीछे बताया था डेसिमल में आएगा, तो उसमें डेसिमल को इग्नोर करके पीछे वाला नंबर ले लेना। भैया ये 8 करोड़ 25 लाख है, 8.25 करोड़ शेयर्स है, समझे। दूसरा क्या है, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक विच इज 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है ना, विच इज 25% ऑफ 330 कैपिटल है।
प्लस फ्री रिजर्व में क्या क्या है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल, ये नहीं है। ये उसने लिख भी दिया था, ना भी लिखता तो भी ना मानते, ठीक है ना। तो ये तीन है, 240, 90, 90। वन एटी सेवन पॉइंट फाइव। और बायबैक प्राइस पर शेयर कितना है? 25 रुपये प्लस 20%, तो 30 रुपये था। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बने? 6.25। तो इस टेस्ट के हिसाब से कितने आगे बेटा? 6.25 करोड़ शेयर्स, चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड टेस्ट फुलफिल हो जाएगा, उससे ही पता चल जाएंगे कितने शेयर आपके बनते हैं, ठीक है ना जी। तो पहला था हमारा कौन सा, शेयर आउटस्टैंडिंग, बड़ा आसान। दूसरा रिसोर्सेज। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा टेस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहता है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ठीक है ना। हाँ, तो ऊपर 33 करोड़ ही लिखूंगा, वहां सीधा नंबर पे था 25%। तो 33 करोड़ शेयर थे, यहाँ अमाउंट था। लो भाई लो, ये लो, करोड़, करोड़, करोड़। और क्या लिखूं? चलो, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्या बोलता है? डेट ओवर इक्विटी इज बी लेस देन इक्वल टू 2:1 आफ्टर बायबैक। आफ्टर बायबैक। इससे हम एक चीज लेके आए थे, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक डेट का आधा होना चाहिए। मिनिमम इक्विटी क्या होनी चाहिए? डेट का हाफ। मतलब इसको मैंने पिछली बार पूरा सॉल्व करके दिखा दिया था, इक्विटी उधर चली गई, डेट इधर आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस है, तीन। सिचुएशन नंबर वन, सिचुएशन नंबर टू, सिचुएशन नंबर थ्री। क्वेश्चन ने हमें लोन फंड्स दिए हैं, मींस योर डेट, वो उसने अलग अलग दी है। उसने क्वेश्चन में नीचे लिखा था, एक तो 1800 करोड़ तो है ही, ये तो क्वेश्चन ने दिए। एक उसने बोला अगर वो 1200 करोड़ है डेट या 1500 करोड़ है, तो तीन डेट दे दिए, 1200, 1500, 1800। तीन डेट दे दिए, 1200 करोड़, 1500 करोड़ और 1800 करोड़, ठीक है ना। अब यहां पर मैं, हमारी मिनिमम इक्विटी कितनी होनी चाहिए बायबैक के बाद?
बेटा वो कितनी होनी चाहिए, अभी ऊपर बोला डेट का हाफ, मतलब कि अगर आपका इतना इतना डेट है तो उसका आधा कम से कम आपके पास में इक्विटी होनी चाहिए बायबैक के बाद। 600 करोड़, 750 करोड़ और 900 करोड़। यही पिछले में भी किया था, वो नॉर्मल था, यार टेबल इसलिए बन गया क्योंकि 3 डेट है। और मेरी प्रेजेंट आज इक्विटी कितनी है? व्हाट डू यू मीनिंग ऑफ इक्विटी? इक्विटी मींस कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। आज मेरी कितनी इक्विटी है बेटा? आज मेरी इक्विटी है, सिंपल बोलूं तो जो कंडीशन 2 में आप निकालते हो ब्रैकेट में अपने पास में 750 करोड़। आज मेरी इक्विटी कितनी है? 750 करोड़। इसके लिए आप सेकंड टेस्ट लिख लो, रेफर टेस्ट 2, दिस इज कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। टेस्ट 2 में हमने निकाली हुई है। अब ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। बेटा यहां हमने एक कॉमन सेंस लगानी है। क्या लगानी है? कॉमन सेंस लगानी है। मैं 3 बार सॉल्व करूंगा कि नहीं करूंगा उसकी कॉमन सेंस। मैं ये चेक करने को कहने वाला हूं आप लोगों को, हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, विच मीन्स फिजिबिलिटी। मुझे ये बताना सोच कर कि क्या बायबैक का इवेंट जब होगा तो बायबैक के इवेंट से इक्विटी कम होगी, सेम रहेगी कि बढ़ेगी? मुझे बताओ, बायबैक के इवेंट से इक्विटी कम होती है, कैपिटल प्लस रिजर्व सेम ही रह जाएंगे कि बढ़ेंगे? ठीक है ना? तो सर बायबैक का इवेंट करेंगे तो ऑब्वियसली बायबैक में हो क्या रहा है, कैपिटल कम हो रही है, फ्री रिजर्व कम हो रहे हैं, तो बायबैक के इवेंट से तो इक्विटी ने कम ही होना है। तो पहले सिचुएशन में तो चलो समझ गए बात, आज इतनी है बाद में इतनी होनी चाहिए, तो ये देखो ये कम ही हो रही है। हाँ, तो यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगले में देखो, हम कह रहे हैं आज इतनी है और बाद में भी कम से कम इतनी ही होनी चाहिए। आज इतनी है बाद में भी कम से कम इतनी होनी चाहिए, तो मतलब इसके हिसाब से तो बायबैक ही नहीं कर सकते। और लास्ट वाले में तो कह रहे हो बढ़ रही है। हम क्या कहना चाहते हैं, अब ये टेस्ट आपको समझ आएगा कि टेस्ट क्या है, क्या रहा है। बेटा ये टेस्ट पता है क्या एक चीज की वो रखता है, ये कहता है यार तुमने इतने का लोन लिया हुआ है, आज तुम्हारा इतना डेट है, तुम उस डेट को तो रीपे कर नहीं रहे, तुम चले हो अपने इक्विटी वालों का पैसा देने। अब बात समझ रहे हो? ये कंडीशन, ये टेस्ट क्या इंश्योर करने को कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास डेट पड़ा है बहुत ज्यादा और तुम चले हो अपनी इक्विटी वालों को देना। तो उसने एक आइडियल रेशियो रख दी। तो आप खुद देखो इन दोनों केसेस में कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा है, तो इतना डेट होने की वजह से हमारी इक्विटी कम से कम इतनी होनी चाहिए, अभी इतनी है। तो अगर तुम सोच रहे हो बायबैक करने का तो पहले इसको पे करो, इनको पे करोगे तो डेट कम होगा, फिर सोचना इक्विटी वालों को करने का। यू आर एक्चुअली अपने पास में हमने एक मिनिमम गाइडलाइन रख दी कि 2:1 होनी चाहिए। ठीक है ना? 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा ज्यादा इट मीन तुम ओवर बर्डन भी डेट हो, तो तुम ये मत सोचो, ये मत सोचो कि तुम बायबैक कर लोगे। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, हमें 3 सिचुएशन दी, उसने 3 अलग अलग डेट दिए। अब हम इसके हिसाब से देख रहे हैं कि क्या मैं आगे इक्वेशन वगैरह तीनों में लगा दूं आंख बंद करके, कि पहले चेक करूं इक्वेशन लगी किस में सकती है। तो मैंने एक सरल सवाल पूछा, बायबैक के इवेंट से इक्विटी ने कम होना है, बढ़ना है कि सेम रहना है? सर कम होएगी ऑब्वियसली। तो पहले सिचुएशन में आज 750 करोड़ है और अगर इसको मेंटेन करना है डेट इक्विटी इश्यू वाले टेस्ट को, तो बाद में इतनी होनी चाहिए, तो यहां कम ही हो रही है। तो ये तो संभव है, ये संभव है, इसमें निकाल लेंगे कितने शेयर है, ये संभव है, कमी तो होनी है, हाँ कम होनी है। इसमें हम कह रहे हैं आज इतनी और कम से कम भी इतनी होनी चाहिए, इसमें कह रहे हैं आज इतनी और कम से कम इतनी होनी चाहिए, तो ये तो संभव ही नहीं है।
तुम कह रहे हो आज 750 करोड़ का इक्विटी है। अच्छा, बायबैक इस तरीके से करना कि कल को 900 करोड़ की इक्विटी हो जाए, तो तुम बायबैक कर सकते हो? नहीं कर सकते। बायबैक तो तुम कर ही नहीं सकते। तो वो क्या कह रही है, अगर ये केसेस का डेट है तो पहले भैया डेट कम करो, फिर सोचना बायबैक करने का। तुम ओवर बर्डन विद डेट हो, तुम ओवर बर्डन विद डेट हो। ठीक है, तो जनरली ये जब भी 2 3 4 बार डेट आ रहा होता है ना क्वेश्चन में, आप देखना एक ही बार पॉसिबल होगा, बाकी बार पॉसिबल ही नहीं होगा। ये मतलब हमेशा आपको देखने को ये मिलेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ के लगता है, क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि हमारे पास में हमें तो 3 बार इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी, 3 बार आपके पास में एंट्रीज डालनी पड़ जाएगी। यहां देखो वो एक ही बार आता है, एक ही बार आपका निकल के आता है। तो अब मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता करने हैं किस केस में, सिर्फ अगर डेट 1200 करोड़ था तो मुझे सिर्फ सिचुएशन 1 में ही पॉसिबिलिटी है जिसमें मैं अपने नंबर ऑफ शेयर निकालूंगा। 2 और 3 में तो मैं बायबैक का सोच ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा इतना डेट है, तुम बायबैक कर ही नहीं सकते, तुम बायबैक कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो अब यानी कि जब सिचुएशन 1 है मींस व्हेन लोन फंड्स बारह सौ करोड़ है। ठीक है, अब यहां पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सिखा दूं? हाँ सर दोनों सिखाओ, आपने तो कहा था दोनों सिखाओगे। तो बड़ी अप्रोच छोटी अप्रोच, तो लॉन्ग और शॉर्ट अप्रोच। पहले लॉन्ग करा देता हूं चलो। तो लेट ट्रांसफर टू सीआरआर एक्स है और अमाउंट ऑफ बायबैक वाई है। तो हमारी दो इक्वेशन बनती है बेटा, 750 आज है, सीआरआर में भेजोगे कम होगा, बायबैक करोगे और ये कम से कम किसके बराबर होना चाहिए, 600 के। और दूसरी है एक्स और वाई का रिलेशन। बेटा ये पर शेयर कितना है, फेस वैल्यू जो कि 10 रुपए है। ये कितना है पर शेयर बायबैक का प्राइस, जो कि पर शेयर कितना है इस क्वेश्चन में, 30 रुपए है। ठीक है ना। तो बेटा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हमारे पास यानी कि आई कैन से y इक्वल टू 3x। ओ सर इतनी मुश्किल से पिछले क्वेश्चन में रट्टा लगाया था कि y तो हमेशा 2x ही होगा, आपने तो उस रट्टे को पहले ही क्वेश्चन में फेल कर दिया, आपने लिख दिया y इक्वल टू 2x। ओ माय गॉड, देख पा रहे हो तुम लोग कि रट्टा तुम्हारा फेल हो गया। बेटा वो यहाँ पे बायबैक का रेट 20 रुपए थोड़ा ना 30 रुपए है, फेस वैल्यू 10 है, तो y इक्वल टू 3x हो गया। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे अब, 750 माइनस एक्स माइनस 3x 600, 4x बना 150, तो x आ गया बेटा कितना, 37.5, और y 112.5। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, विच इज 37.5 इज CRR, तो वो 10 रुपए के एंगल से है, और 112.5 30 रुपीज के एंगल से है, तो बात एक ही आएगी। कितने शेयर निकल के आए, 3.75 करोड़ शेयर। ल ल ल ल ल ल ल ल ल लो जी लो। ये कौन से नालायक बच्चे हैं, 11.25 कहाँ से आया बेटा, 112.5 जो है वो बायबैक का अमाउंट है बेटा। इंद्रानी बेटा गलती नहीं करनी। नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे, वो फेस वैल्यू एक्स इज विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू, सीआर था, अमाउंट था। फेस वैल्यू वाले को 10 से डिवाइड करोगे, अमाउंट वाले को 30 से करोगे, नंबर ऑफ शेयर सेम ही आएंगे।
सर शॉर्टकट से सिखाओ, जो एमसीक्यू में करना है। इसी को क्रॉस चेक करना हो एक लाइन में तो कैसे कर सकते हैं? लो भाई लो, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 750 -600 डिवाइडेड बाय कितने से करूं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। देखो तुक्का कहाँ जाके बजेगा। कितने से डिवाइड करना है सर? सिंपल है। एक तो हमारे पास बायबैक के रेट से कम होगा 30 रुपए से, इक्विटी ने जो कम होना है। एक जो सीआरआर भेजोगे वो तो फेस वैल्यू भेजोगे 10 रुपए, तो कितने से डिवाइड होगा? 40 से। 3.75 आ गया, 3.75 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है यार। स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक लाइन में आंसर, काम खत्म है। कहाँ इतना लंबा, कहाँ इतना लंबा, कहाँ एक लाइन में आ रहा है? नेहा बेटा नहीं, ये तुम्हारे लिए है। ये शॉर्टकट किसके लिए है? तुम्हारी क्रॉस चेक करने के लिए है। पेपर में अगर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो लॉन्गिंग वाला अप्रोच करनी है, तो शॉर्टकट है तुम्हारी चेकिंग के लिए है। या फिर तुम क्या बोलोगे, पिछले में भी तो लिखा था एमसीक्यू के लिए। हमारी क्लास के बच्चे बड़े खतरनाक है। अंकित बेटा मेरा हिंदी इंग्लिश कुछ लैंग्वेज समझ आती है जो तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो। फिर क्या सीधा शॉर्टकट से निकल, अगर कर सकते हो तो तुम्हें लॉन्ग क्यों कराता? इंस्टीट्यूट ने बोला है कि मैं तुम्हें नंबर तभी दूंगा जब तुम ये करोगे, बस बात खत्म। फिर बाद में मत कहना कि सर क्वेश्चन था 10 नंबर का, सब कुछ सही हुआ फिर भी 8 या 9 ही मिले। पहले बता रहा हूं कि एग्जाम में अगर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है तो ये करना है। अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है या आपको इसी वाले को क्रॉस चेक करना है तो उसके लिए फटाफट से कैलकुलेटर में 1 सेकंड में हो गया। चलो भाई, अब हमारी तीनों कंडीशंस हो गई। तो हम लास्ट में समराइज करते हैं जरा इसको। लोन फंड्स 1200 करोड़, लोन फंड्स 1500 करोड़, और लोन फंड्स 1800। ठीक है जी। नीतीश बेटा फेस वैल्यू लेते हैं यार। बेटा ये फेस वैल्यू होवत है, फेस वैल्यू सीआरआर में फेस वैल्यू जाती है ना। फेस वैल्यू क्वेश्चन में 10 आ रही तो 10 है। पता चले वो 100 हो, 50 हो, वो 20 हो, तुम लेके 10 ही बैठ गए, दिक्कत हो जाएगी। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट से कितने शेयर आए थे? 8.25। रिसोर्स टेस्ट से 6.25। और डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। बाकी दो में तो पॉसिबल नहीं था, तो नीली हो गया।
तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। तीनों में से जो लोएस्ट है। तो 3.75 करोड़ यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, इनमें तो पॉसिबल ही नहीं है। इनमें तो पॉसिबल नहीं। पहले डेट कम करो फिर सोचना बायबैक करने का। पहले डेट कम करो फिर सोचना बायबैक करने का। तो मेरा मुझे एंट्रीज डालनी है। अब एंट्रीज उसने बोला था तीनों बार में डालना, और ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड केस में तो एंट्री डलेगी ही नहीं, वहां तो बायबैक ही नहीं कर सकते। वहां तो बायबैक ही नहीं कर सकते। तो बस अब मैंने एंट्रीज डाल देनी है फटाफट से, और वो सिर्फ फर्स्ट सिचुएशन में ही पॉसिबल है। एंट्री सिर्फ कब पॉसिबल है बेटा? फर्स्ट सिचुएशन में ही पॉसिबल है। तो उसको लेके वही रटी रटाई चार एंट्रीज आपके डल जानी है। तो वो एंट्रीज मैं डाल देता हूँ। मैं बहुत फास्ट हूँ, तुम्हें पता है। तो फटाफट से मेरे साथ में एंट्रीज पे आ जाएंगे। और ये सिर्फ कब पॉसिबल है? वेल नोन फंड्स इक्वल टू 1200। हाँ जी। 3.75 करोड़ है शेयर्स, इंटू 10। एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? 20 रुपये। टोटल कितना दे रहे हैं? 30 रुपये। ठीक है ना? तो वैल्यूज किस में? इन करोड़ है। बेटा इसने क्वेश्चन ने बोला थोड़ी ना, उसने बोला मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हो बस बता दो। वो तो कह रहे हैं कंपनी जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना बायबैक कर देगी। सिक्योरिटी में इतना था? हाँ था। हाँ जी। तो चेक कर लेंगे सही बच्चे, हमारी चारों एंट्रीज हो जाएगी। चारों एंट्रीज हो जाएगी।
हाँ जी, यहाँ तक हो गया। यस सर, यहाँ तक हमारा हो गया। अच्छा, मेरी बात जरा ध्यान सुनना। सिंस आई एम हैविंग सर्टेन वर्क, सो मुझे करना है कुछ, इसके लिए मुझे क्लास थोड़ी जल्दी खत्म करनी है, पर मैं फिर भी, मेरे पास 5 से 10 मिनट है आप लोगों के लिए। रेफरेंस वाला हम कल एक क्वेश्चन करेंगे, सो डोंट वरी। मैं सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 11 तक में, उसमें बेटा मैं पहले पूछना चाहता हूँ एक बार के लिए, फटाफट ध्यान से सुनते जाना, मैंने होमवर्क देना है अभी, ध्यान सुनते जाना। एनी डाउट? सबसे पहले फ्रॉम 1 to 6, सिर्फ क्वेश्चन बताना, 1 to 6 में ही बताना, कोई डाउट अगर है तो। 1 to 6 में अगर किसी का डाउट है तो सिर्फ वो बताएंगे। 1 to 6 में अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछेंगे। 6 में बच्चे ने लिखा है सुमित ने, बेटा डाउट तो बताओ क्या है सुमित। सुमित ने भी लिखा है, एक और ने भी लिखा है, एक ने फिफ्थ में भी लिख दिया, अमरजीत ने। फिफ्थ में CRR पूछा है बच्चे ने। ये सुमित और अमरजीत को ही डाउट है। चलो, अब फिफ्थ में बच्चे ने बोला है CRR, बेटा 25% बायबैक कर रहे हो 15 रुपए पर शेयर में, तो इसमें क्या डाउट होगा बेटा? शेयर्स कितने हैं? 1200 लाख शेयर है, 10 रुपए। आपका 25% आप बायबैक करोगे तो 1200 लाख का 25% कितना हो गया? 300 लाख शेयर। तो ये शेयर है, अमाउंट कितना बनेगा? 3000 लाख। क्योंकि आपने वो तो की नहीं, तो 3000 ही CRR में जा रहा होगा, तो CRR में 3000 ही तो जा रहा है, देख लो आप। CRR में जा रहा है। हाँ शीतल बेटा, फर्स्ट में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और ये कॉम्बिनेशन आप डिफरेंट अमाउंट्स की कर सकते हो, वो लिखा गया है आपके पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 में देख लेता हूँ क्या डाउट है। बायबैक करा 15,000 शेयर्स का, इन्वेस्टमेंट बेची, तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बायबैक अचीव करा, 1 शेयर फॉर एवरी 8 शेयर था, अच्छा बोनस में हो सकता है आपको। तो इसमें बेटा हमारे पास 15,000 इक्विटी शेयर अपने बायबैक करे, टोटल कितने थे? 1 लाख। अब 1 लाख में से अगर आपके पास में, बेटा जनरल रिजर्व PNL में से जैसे मर्जी कर सकते हो, मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ पहले जनरल रिजर्व कर लो, फिर आप PNL कर लो, एक ही बात है। तो 1 लाख शेयर्स में से 15,000 करके कितना आया? 85,000। ठीक है, और 85,000 में 1/8 बोला है उसने, जो बच्चे रह गया, 1 for every 8 held, 10625 शेयर्स इतने आ जाएंगे। तो ये वही आ रहा है, 10625 शेयर्स। 10 रुपए से करोगे तो आपके पास हो जाएगा। ठीक है ना? तो वो चीज़ आ रहा है। तो ये आपका 6 तक में था। 6 तक में अगर किसी का था तो 1 to 6 में मेरे हिसाब से यही दो बच्चों ने डाउट पूछे थे, मेरे को था बोनस वाला एक हो सकता है डाउट। ऊपर माले में आप जनरल रिजर्व PNL जैसे मर्जी यूज कर लीजिए बेटा। फिफ्थ में अगर आपको लग रहा है तो आप जनरल रिजर्व भी पहले सारे यूज कर लो। जनरल रिजर्व कितना था? 2650 था, वो आप 2650 जनरल रिजर्व यूज कर लो, यहाँ कहीं और तो आया नहीं। तो आप ये भी कर सकते थे, 2650 जनरल रिजर्व, 350 PNL लो। आप ऐसे कर लीजिए जैसे आप हमेशा करते हो, ठीक है ना? आप वैसे ही करिए, ठीक है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक में अगर कोई डाउट है, मुझे एक बार दिख जाए अगर किसी का है तो। 8th का बच्चे ने बोला है CRR, जिन्होंने किए है, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क सबको मिलेगा, प्लीज घबराओ मत, घबराओ मत, खाली हाथ नहीं जाओगे।
खाली हाथ नहीं जाओगे। 8 में CRR, 10 में कह रहा है बायबैक का अमाउंट। बायबैक का अमाउंट 9 में भी बच्चे ने पूछ लिया CRR। चलो, 8 में बच्चे ने बोला CRR। तो बेटा हमारे टोटल में 2,40,000 इक्विटी शेयर्स है इतने के, और ये प्रेफरेंस के भी है जिन्हें 2 महीने पहले इशू किया था, ये पॉइंट कल कराया था आपको। तो इसकी वजह से CRR कम बनेगा। कितने परसेंट बायबैक करे? 20% शेयर बायबैक करे। तो 20% बायबैक करने की वजह से कितना हो गया? 240 का 20%, 48,000 शेयर बायबैक करने वाले हैं। तो फेस वैल्यू कितनी है? 4,80,000। यानी कि इतना। बेटा आपने सिंपल ये देखना है, कैपिटल को कितने से डेबिट किया आपने एंट्री में। तो आपके पास 480 की कैपिटल है, इतना जाना है बस। अब इसमें से क्या कोई आपने फ्रेश इशू किया है शेयर्स का? हाँ, उसने लिखा है कि जो ये प्रेफरेंस वाले दिख रहे हैं ये अभी जस्ट 2 महीने पहले किए थे बायबैक के लिए, अभी 2 महीने पहले किए थे बायबैक के लिए। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। तो आपके पास में ये माइनस हो जाएगा, जो 3 लाख है तो उतना आपका कम हो जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए। तो 480 में से 3 लाख जो हमने प्रेफरेंस वाले इशू किए थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। कल एक क्लास में क्वेश्चन किया था ना, तो उसके एंट्री डल चुके, तो CRR में 81 जा रहा है। ठीक है ना। और फिर नाइन्थ में भी बच्चे ने बोला है, नाइन्थ में भी CRR का अमाउंट बोला है। नाइन्थ में बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम कर रहे बेटा यहाँ तो, और बायबैक भी कर रहे 10%। तो बेटा इसका भी 800 जाना है CRR में, क्योंकि 800 का होगा, और इसका 2500 पूरा है। तो आप बस कैपिटल को देख लो कितने से कर रहे हो। तो ये 2500 है और ये 800 है। तो टोटल कितना हो गया? 2500 प्लस 800, 3300। 3300 जाएगा। 2500 प्रेफरेंस का भी जाना है और 800 इक्विटी का जाना है। ठीक है ना। और 10वें में बच्चे ने बोला था 50 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक करे बेटा 10 रुपए वाले 50 में। तो यहाँ वैल्यूज किस में बेटा? इन करोड़ से है। तो 50 लाख इंटू 10। यहाँ बच्चा बोल रहा था कि अमाउंट को लेके बात कर रहा था। तो 50 लाख इंटू 10, 5 करोड़। बाकी 50 लाख इंटू 40, 20 करोड़। ठीक है ना। तो वो आपके पास हो गया। अब CRR में जो जाना है वो किस किस का जाना है? इसका भी जाना है फेस वैल्यू का, और प्रेफरेंस भी रिडीम करे उसका भी जाना है 25। तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 80 हो गया। 75 प्लस 5। सारे पॉइंट क्लास में कल किए हुए थे, सारे पॉइंट कल क्लास में किए हुए थे। ठीक है ना। चलो, अभी जरा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। 11 तक मैंने दे दिए थे। क्या आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? क्या वो सोच पा रहे हो कि जो मैंने सोचा, या वो नहीं सोच पा रहे जो मैंने नहीं सोचा? सर हमें नहीं पता आप क्या कहना चाहते हो। सिंपल सी बात करो, काम खत्म करो। देखो जी ऐसा है, आज अगर कर लोगे तो संडे को कोई काम नहीं रहेगा, ना सैटरडे को कोई काम रहेगा। बेले घूमोगे, बेले। क्या घूमोगे? बेले। बिल्कुल बेले। क्या आप सही बच्चे अपने पास में फ्री घूमना चाहते हैं? ऐसा है वैसे, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं आपको, सुनो। आप लोग जो बच्चे बिल्कुल फ्री है, कोई बंदिश नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, देर इज नो बंदिश, ये मैक्सिमम है। बट डोंट टेक प्रेशर, स्ट्रेस। जितना होता है उतना करना, क्योंकि आपके पास
सैटरडे का और संडे का दिन है उसमें कर लेना। मतलब आपसे अगर 2 क्वेश्चन होंगे आप 2 कर लेना, आपसे 3 होंगे आप 3 कर लेना, आपसे 4 होंगे आप 4 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपसे जितने होंगे ठीक है ना, आपने उतने अपने पास में कर लेना। मतलब जो बच्चे बिल्कुल फ्री है वो करना चाहते वो कर लो। However, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ स्ट्रेस मत लीजिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा जितना होगा, क्योंकि मैं कल आके हमें जो चीज़ें कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं, कुछ क्वेश्चन करने क्लास के और बाकी है, जिससे जितने होते हैं ठीक है ना, तो वो जैसे भी अपने पास करना चाहते हैं, क्योंकि हम कल अपने पास में इसे कंप्लीट करेंगे और फिर हम मंडे से नया शुरू करेंगे। कल हम अपने पास में हमारे 2 क्वेश्चन क्लास के बचे हैं, उनको करना है ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ है, वो डिस्कशन आपकी होनी है। तो यहाँ पर मैं हम लोग जो है मंडे से, क्योंकि हमें नया शुरू करना है चैप्टर जो है, तो ये आपका कल मैं कंप्लीट करा दूंगा। होमवर्क के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे ठीक है, नहीं कर पाएंगे आप संडे को कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है, मंडे से कंप्लीट करना है भाई। ठीक है चलो, तो ये आपके पास है। चलो बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए। आज की क्लास में जल्दी खत्म कर रहा हूँ। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, हैव अ ग्रेट डे। सिंस मुझे थोड़ा सा काम है कुछ जरूरी, तो बाय बाय, लव यू बेटा, लव यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, बाय बाय।